वेलकम टू करियर पॉइंट 39 स्टूडेंट। कल वीडियो नहीं जा पाई थी, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। कोई आकर के बैठ गया था ना, तो इसीलिए कल की वीडियो मैं बना नहीं पाया था स्टूडेंट। आज आप लोगों का फिर से आज की वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं और आज आप लोगों को व्यंजन संधि के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। आज आप लोगों का व्यंजन संधि के बारे में बताऊंगा और यहाँ पर अगर मैं बात करने वाला हूँ व्यंजन संधि एकदम बिल्कुल बेसिक से लेकर के चलूंगा, ठीक है ना। पीडीएफ के माध्यम से लेकर के चलूंगा और ये जो पीडीएफ है स्वर संधि और व्यंजन संधि का, यहाँ तक का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे आज मिल जाएगा। पीछे मैं नहीं डाल पाया था, तो आज आप लोगों को मिल जाएगा 8 साढ़े 8 बजे तक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं पहली बात करता हूँ, सबसे पहली चीज़ व्यंजन स्टार्ट कहाँ से होती है। तो व्यंजन संधि यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये आपका व्यंजन और प्लस क्या स्वर या व्यंजन मिला करके व्यंजन संधि का निर्माण होता है, ठीक है ना। व्यंजन और प्लस स्वर या व्यंजन को मिला करके व्यंजन संधि का निर्माण होता है। अब अगर मैं इसके आगे की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपका देखो व्यंजन दिया हुआ है ना नीचे। तो यहाँ पर जो मैं आगे की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखो व्यंजन की डेफिनेशन आ जाती है और यहाँ पर दिया हुआ है कि व्यंजन वर्ण, ठीक है ना। व्यंजन वर्ण के बाद यदि स्वर या व्यंजन आने से जो विकार उत्पन्न होता है तो उससे हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं, ठीक है ना। उससे व्यंजन संधि कहते हैं। इसके बाद अब देखते हैं नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 देखते हैं तो यहाँ पर बात आती है कि पहला वर्ग प्लस, अगर मैं बात कर रहा हूँ तो प्लस स्वर, ठीक है ना। चलिएगा देखते रहिएगा। पहला वर्ग और प्लस स्वर, जिसमें कि अगर मैं बात करता हूँ तीसरे और चौथे वर्ण का होना पाया जाएगा, ठीक है। तीसरे और चौथे वर्ण का होना पाया जाएगा। देखो अब यहाँ पे वो थोड़ा सा मैं छत पे आ रहा था, बाहर बहुत ज़्यादा वॉइस हो रही थी ना, इसीलिए। देखिएगा यहाँ पे पहला वर्ग जो होगा और पहले वर्ग में प्लस क्या आपका जोड़ा जाएगा, स्वर जोड़ा जाएगा। तो तीसरा और चौथा वर्ण, ठीक है ना, तीसरे और चौथे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो ना, क का ग में परिवर्तित हो गया है, च का ज में परिवर्तित हो गया है, ट का अंग में परिवर्तित हो गया है और आपका ड है, ये सॉरी ड है, ठीक है ना। त का द में परिवर्तित हो गया है और प का ब में परिवर्तित हो गया है। अब बात आगे की अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि पहले वर्ग का मेल, देखो यही चीज को मैं यहाँ पर लिख करके समझाया हूँ कि यदि पहले वर्ग का मेल किसी स्वर के, ठीक है ना, किसी स्वर के तीसरे या चौथे वर्ण या अंतस्थ व्यंजन से हो तो पहला वर्ग उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है ना। पहला वर्ग उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ना, दिक प्लस विजय, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिग्विजय हो जाएगा। वाक प्लस दान, वागदान हो जाएगा। जगत प्लस ईश, जगदीश हो जाएगा। उत प्लस घाटन, उद्घाटन हो जाएगा। उत प्लस गम, उद्गम हो जाएगा और तत् प्लस भाव, तद्भाव हो जाएगा। क्लियर है ना। यहाँ पर आप लोग देखो, आराम से बिल्कुल देखना है। देखो यहाँ पर क का परिवर्तन ग में हो गया है, देखो यहाँ पर ग में, ठीक है ना, क का परिवर्तन ग में हो गया है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर फिर से क आया है तो फिर से क का परिवर्तन यहाँ पर किस में हो गया है, ग में हो गया है। यहाँ पे देखो फिर से यह त का परिवर्तन जो है, ठीक है, द में हो गया है और यहाँ पर त का परिवर्तन फिर से द में हुआ है और यहाँ पर त का परिवर्तन द में हुआ है। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का दिया हुआ है यहाँ पर नियम नंबर 2, जो पहले वर्ग का पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाना, पांचवें वर्ग में परिवर्तन हो जाना, ठीक है ना। पहले वर्ग का पांचवें वर्ग में परिवर्तन हो जाना, यानी क का अंगा बन जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो च का इया बन जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ पंचम वर्ग अक्षर, ठीक है ना, पंचम वर्ग अक्षर में बदल जाता है ये, ठीक है। पहले वर्ग का मेल पांचवें वर्ण से होता है तो पहला वर्ग जो है वह पंचम अक्षर में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर है ना। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है वाक प्लस में, दिया हुआ है यहाँ पर वाक प्लस में बराबर क्या हो जाएगा, वाग्मय हो जाएगा। देखो क और क के बाद देखो म आया है तो यह क्या हो गया है, अंगा में परिवर्तित हो गया है, ठीक है ना। सट प्लस मुख हो गया है, सन्मुख हो जाएगा। जगत प्लस नाथ है तो जगन्नाथ हो जाएगा। तत् प्लस मैं है तो तन्मय हो जाएगा, ठीक है ना।
अब यहाँ पर बात अगर मैं कर रहा हूँ कि 6 का नियम, देखो बात आती है नियम नंबर 2 आप लोगों का यहीं तक कंप्लीट हो जाता है। नियम नंबर 3 है 6 का नियम है, और यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा स्टूडेंट। देखो शेयर तो कर दिया कीजिए ताकि अपने यार दोस्तों को भी ये वीडियो मिल सके, जो लोग टेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, सीटेट का देने वाले हैं, उन लोगों के लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है ना, उनमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट वाली ये पीडीएफ है। अगर आप लोग खुद भी पढ़ते हो ना तो बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी, इसमें कोई वो नहीं है। जैसे देखो यहाँ पे 6 का नियम दिया हुआ है, और 6 का नियम लघु स्वर या आ, लघु स्वर या आ के पहले अगर छ या च आता है, छ अगर आता है तो वह किस में बदल जाता है, च में बदल जाता है। ये बात हमेशा याद रखना। जैसे यहाँ पर देखो लिखा हुआ है लघु स्वर का मेल या आ का मेल छ से होने पर छ से पहले किसका आ जाता है, आधा च में हलंत लिखा हुआ है, ठीक है ना, आधा च जोड़ दिया जाता है। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर तो विच्छेद दिया हुआ है, बी प्लस छेद बराबर क्या हो जाएगा, विच्छेद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अनु प्लस छेद बराबर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद हो जाएगा। परि प्लस छेद यह आपका क्या हो जाएगा, परिच्छेद हो जाएगा। क्लियर है ना? आई होप दैट की वीडियो पसंद आ रही होगी स्टूडेंट। चलिए आगे चलते हैं, अगली क्लास पे चलते हैं। और आप लोगों के सामने ये रहा अगली क्लास। थोड़ी सी ज़्यादा जल्दी बोल रहा हूँ ना, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग आराम से वीडियो को रिवर्स करके देख लिया कीजिएगा। पीडीएफ तो बिल्कुल सेम है, आप लोगों को टेलीग्राम चैनल करियर पॉइंट 89 पे ही मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे आता है रूल नंबर नेक्स्ट, त का नियम। देखो मेरे भाई, अगर यहाँ पे हाई भाई साहब भाई जो दिया है ना, त के बाद च और अगर छ आता है ना तो ऊ के में ही बदल जाएगा भैया, ई च में बदल जाएगा। त के बाद अगर ज और झ आता है ना तो ई भैया ज में बदल जाएगा। और त के बाद ई त है, ठीक है ना। अच्छा, त के बाद अगर मैं ट ठ की बात कर रहा हूँ ना तो ये ठ में बदल जाएगा। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, त के बाद अगर ड और ड़ में बदल रहा है ना, ड और र से जोड़ा जा रहा है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डलिया ड हो जाएगा। त के बाद अगर ल आ रहा है तो यह क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा। बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। जैसे देखो सत प्लस चरित्र, और सत के बाद क्या आया है, त के बाद च आया है तो सच्चरित हो जाएगा। देखो यहाँ पर यह किस में परिवर्तित होगा, च में परिवर्तित होगा। सत प्लस जन बराबर क्या हो जाएगा, सज्जन हो जाएगा। उत प्लस चारण बराबर उच्चारण हो जाएगा। उत प्लस ज्वल बराबर उज्ज्वल हो जाएगा। और आपका यहाँ पर उत प्लस झरिका बराबर उज्झरिका हो जाएगा। तत् प्लस लीन बराबर तल्लीन हो जाएगा। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझाते हुए चल रहा हूँ। उत प्लस लेख बराबर क्या हो जाएगा, उल्लेख हो जाएगा। और उत प्लस डैन बराबर उड्डयन हो जाएगा भैया, एकदम बहुत बढ़िया से, ठीक है ना। और आगे से अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, संधि एकदम खेल है, व्यंजन संधि कुछ भी नहीं है, एकदम बहुत बढ़िया से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो त और स, त और बड़का स दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ त का, देखो त का च में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद स का छ में परिवर्तित हो जाता है। यदि त का मेल कैपिटल स से यानी बड़े वाले स से होने पर त का च में परिवर्तित हो जाता है और स का छ में परिवर्तन हो जाता है। ये बात एकदम खूब बढ़िया से देखना, ठीक है ना। जैसे उत प्लस श्वास बराबर उच्छ्वास, ठीक है ना। तत् प्लस शिव बराबर तच्छिव, ठीक है ना। क्लियर है? आगे चलते हैं स्टूडेंट, अगले वाले पीडीएफ पे चलते हैं। तो ये आप लोगों के सामने है, देखो आराम से बिल्कुल देखते रहना। देखो एक नियम आपका दिया हुआ है, त और प्लस छ, त का द में परिवर्तित हो जाता है, छ का ध में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर आगे देखो, जैसे त का मेल अगर छ से हो रहा है, ठीक है ना, तो त का मेल अगर छ से हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उस पद का त का द में परिवर्तित हो जाना पाया जाएगा। और ह का ध में छ का ध में छ है भैया, ठीक है ना, छ का ध में परिवर्तित होना पाया जाता है। जैसे उत प्लस हार, अच्छा ये है क्या, ये होगा स्टूडेंट, ठीक है ना। उत प्लस हार बराबर क्या हो जाएगा, उद्धार, ध में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है ना। उत प्लस हरण बराबर उद्धरण हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। रूल नंबर 5 दिया हुआ है कि म के बाद अगर कोई स्पर्श व्यंजन है ना, म को छोड़कर,
म को छोड़कर अगर कोई अस्पर्श व्यंजन है तो उसमें 5वें अक्षर का अनुस्वर ले लेता है, जैसे अंगा, इया, ड़, न और म ले लेता है, ठीक है ना। जैसे म का मेल अस्पर्श व्यंजन और उसमें से भी म को छोड़कर, ठीक है ना, से होने पर म का 5वां वर्ण अनुस्वर में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। बाकी एग्जाम्पल वगैरह जो इसके से संबंधित है वो आप लोगों का टुमारो करवा दूंगा। और आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। और अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है ना। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल वाली वीडियो में। और कल वाली वीडियो में आप लोगों की व्यंजन संधि भी पूरी की पूरी कवर कर दूंगा, ठीक है। उसके अगले वाले डे में आप लोगों का हो सकता है कि विसर्ग संधि लेकर चलूँ। मैंने आप लोगों से जैसा कि प्रॉमिस किया है कि पूरा का पूरा आप लोगों को ये संधि कवर अप करवाऊंगा, तो ये ऐसा करवा करके रहूंगा, ठीक है। उसी में एक आध दिन कोई अगर आ हो जाता है नहीं तो क्लास नहीं हो पाती है, ठीक है। वैसे कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बस आगे क्या चलें, बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये अंधेरे में बैठ करके छत पे वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि लाइट वाइट है नहीं, ठीक है ना। चलिए गुड बाय।